Hello and welcome to the Knowledge Source. United Nations new report is revealing that greenhouse gas emission is rising exponentially and it is on the brink of achieving 3 degrees Celsius warming. सो आज के सेशन में हम जानने की कोशिश करेंगे यूनाइटेड नेशन का ये न्यू रिपोर्ट जो भी आया है और इसके अंडर यूनाइटेड नेशन ने स्पेसिफिकली बात किया है कि जो भी ग्रीन हाउसेस गैसेस जो इमिशंस हो रहे हैं वो बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। और इवन यूनाइटेड नेशन ने ये भी कहा है कि जो हमारी अर्थ है वो अराउंड 3 डिग्री सेल्सियस तक वार्म हो जाएगी। सो ये सब कुछ हम एनालिसिस करेंगे इस सिचुएशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप हमारी टेलीग्राम चैनल और फेसबुक चैनल पे दोनों पे से आके हमें जुड़ जाइए। तो देखिए, अभी यूनाइटेड नेशन का एक रिपोर्ट आया है जहां पे उन्होंने कहा है कि जो ग्रीन हाउसेस गैसेस जो इमिशन हो रहे हैं वो बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। और जो अगर लास्ट ईयर के स्पेसिफिकली ये जो भी रिपोर्ट आया है, सो उन्होंने बताया है कि ऑन एन एवरेज 3 डिग्री सेल्सियस तक जो अर्थ की टेम्परेचर है वो राइज हो जाएगी। और स्पेसिफिकली अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम यूएनईपी का, तो उन्होंने अभी सजेस्ट किया था कि वर्ल्ड इज हर्लिंग टुवर्ड्स द एक्सट्रीम क्लाइमेट चेंज। तो हमारी जो एक्सट्रीम क्लाइमेट चेंज अभी हो रही है और आने वाले समय में ये बहुत ही तेज़ी तक या फिर बहुत ही भयावह रूप ले सकती है। सो अगर हम बात करें कि अगर उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जहां पे उन्होंने बताया है कि जो अभी पूरे वर्ल्ड में हमने देखा कि बहुत ही एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस डिफरेंट तरीके के झेल रहे हैं पूरे वर्ल्ड में लोग। और जैसे कि रैपिड आइस लॉस जब भी आर्टिक रीजन्स में हुए हैं, रिकॉर्ड हीट वेव्स अभी डिफरेंट कैलिफोर्निया में, अगर यूएसए के बारे में बात करें वहाँ पे रिकॉर्ड किए गए हैं। वाइल्ड फायर्स इज रैपिड ऑन डिफरेंट सेक्टर्स लाइक if we have seen like Amazon forest fire, then we have seen like Australian forest fire। तो different things, ये सब सिनारियोज जो हैं जिसके चलते जो अगर लास्ट ईयर के बारे में बात करें जिसमें कि बहुत ही तेज़ी से ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज हो रही है मदर अर्थ की। सो अगर हम बात करें ये डिटेल में जो भी यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट आई है, तो देखिए सबसे पहले यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट बता रही है कि नेशंस हैव कमिटेड टू ए लॉन्ग टर्म गोल ऑफ लिमिटिंग एवरेज टेम्परेचर टू राइज टू बिलो 2 डिग्री सेल्सियस। देखिए पेरिस क्लाइमेट चेंज में ये एग्रीमेंट हुआ था कि जो भी टेम्परेचर है पूरे अर्थ की उसको 2 डिग्री सेल्सियस की प्री इंडस्ट्रियल एरा, यानी कि जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुई थी उससे पहले जो 2 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर था उस पर हम लाएंगे और फिर उस पर वर्क करके इवन 1.5 डिग्री सेल्सियस तक इस टेम्परेचर को लाएंगे। बट अभी की सिचुएशन ऑन द कंट्रेरी हम देख रहे हैं कि अराउंड 3 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जो है वो पूरे मदर अर्थ की वो इंक्रीज हो रही है। सो अगर हम बात करें इमिशंस जो है वो 1.5% जो है पर ईयर के हिसाब से लास्ट अगर 2010 में, यानी कि एक डिकेड में हम देखें तो 1.4% के स्पीड से ये इंक्रीज हो रही है ऑन एन एवरेज। सो ये अगर ये बात करें, ये जो स्टीपर इंक्रीज है वो 2.6% लास्ट ईयर था। आप देख सकते हैं कि 1.4 ऑन एवरेज है, लेकिन लास्ट ईयर में बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस या फिर हम ड्रास्टिक क्लाइमेट चेंज का भयावह रूप देख चुके हैं, जहाँ पे अमेजन फॉरेस्ट की हमने फायर देखा, फिर ऑस्ट्रेलियन फॉरेस्ट फायर देखा। तो इन सब सिचुएशन के चलते अभी 2.6% लास्ट अगर मैं बोलूं ग्रीन हाउस गैस इमिशन था। और ये जो लार्जली था वो बेसिकली यहाँ पे इस रिपोर्ट में बताया गया है कि फॉरेस्ट फायर के चलते था। सो 2019 में बात करें हम, जो ये कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट जिसे हम GTCO2e के नाम से भी जाना जाता है, एक नया रिकॉर्ड बनाया है जो कि 59.1 गीगा टन्स है। और ये जो ईयर है देयर इज ए टेम्पोररी इमिशंस डिप एज की, अगर इस ईयर के बारे में बात करें हम 2020 में, तो एक अभी तो कार्बन इमिशंस डिफरेंट रिपोर्ट भी इंडिकेट कर रही है कि कार्बन इमिशंस जो थे वो बहुत ही डिप हुए हैं, इवन नोज डिप हुए हैं। इसका मेन स्पेसिफिक रीजंस था कि लॉकडाउन और इसमें बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो शट डाउन थी। सो अगर हम बात करें कि जो भी ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज हुए हैं, अगर हम 1880 से हम अगर देखें और आज के टाइम पे 2018 तक देखें ये जो ग्राफ है, तो आप देख सकते हैं 1800 में जो इवन 0 डिग्री सेल्सियस जो भी था, यानी टेम्परेचर जो था वो अराउंड हम जो भी प्रोड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस इमिशंस कर रहे थे वो इतना नहीं हो पा रहा था कि जो मदर अर्थ की टेम्परेचर थी वो इंक्रीज हो सके। लेकिन आज की कंडीशंस आप देख सकते हैं, ये 2018 में अराउंड 1 डिग्री सेल्सियस तक अभी हमारा टेम्परेचर जो है मदर अर्थ का वो इंक्रीज हो चुका है। और इसके चलते हम दिख रहे हैं डिफरेंट क्लाइमेट एक्टिविटीज विच इज नॉट सुटेबल फॉर सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बींग ऑन द अर्थ।
तो इस कंडीशन में आप ये ग्राफ के थ्रू समझिए, ये देखिए ग्राफ जो है वो कितने रैपिड तरीके से एक कंटिन्यूअस वे में इंक्रीज हो रही है, जहां पे हम देख सकते हैं कि 1880 में ये जो ग्राफ था, हमने उतना कार्बन इमिशंस इंक्रीज ही नहीं होते थे, या फिर हम कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज से वो निकलता ही नहीं था कि जिसके चलते कि मदर अर्थ जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज हो। लेकिन अभी अभी हम देखें 2018 तक 1 डिग्री सेल्सियस तक हमारा हो चुका है, और अभी साइंटिस्ट का ये इस रिपोर्ट के थ्रू बोलना है कि अराउंड 2050 या फिर 70 तक इवन 3 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर मदर अर्थ की वो इंक्रीज हो सकती है। सो अगर हम देखें कौन कौन से ऐसे ह्यूमन एक्टिविटीज हैं जो कि दैट दैट कंट्रीब्यूट इन द इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस इमिशंस, तो ये देखिए ये पाई चार्ट के थ्रू आप समझिए, ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2 वो 64.3% जो है वो ग्रीन हाउस गैसेज जो कंट्रीब्यूट करता है और ह्यूमन बींग की एक्टिविटीज से, और मीथेन जो है वो 17.0%। अदर गैसेज अगर देखें तो 11.9%, और नाइट्रस ऑक्साइड देखें हम NO2 तो 6.0%, और अगर देखें हम फ्लूकर इनिशिएटेड गैसेज तो 0.8%। तो ओवरऑल जो बिगेस्ट कल्प्रिट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, और इस तरीके से जो ह्यूमन एक्टिविटीज है जो इंक्रीज कर रही है ग्रीन हाउसेस गैसेस, और इसके चलते हम देख रहे हैं कि डिफरेंट क्लाइमेट एक्टिविटीज लाइक कहीं ड्राउट आ गया, कहीं एक्सपोनेंशियल रेन हो रहा है, कहीं पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे वाइल्ड फायर सिचुएशंस हो रहे हैं जिस तरीके से ग्रीन हाउस गैसेस जो कंट्रीब्यूशन है वो और ही इंक्रीज हो रहे हैं। सो अगर हम देखें इस पूरी सिनारियो को समझने की कोशिश करें पेरिस एग्रीमेंट के थ्रू, तो देखिए ये जो एग्रीमेंट 2016 में हुआ था, पेरिस एग्रीमेंट जो पेरिस में हुआ था। सो ये पेरिस कहाँ है आपको मालूम ही होगा, फ्रांस में। सो इस हिस्टोरिक इंटरनेशनल एकॉर्ड में जो ये मेन मकसद था कि बेसिक अगर फैसिलिटी देखें हम 200 कंट्रीज एक साथ आए थे, जहाँ पे एक कॉमन टारगेट था कि जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसमें रिडक्शन लाया जाए, और अल्टीमेटली हम जो भी क्लाइमेट चेंज है उससे फाइट करें। सो ये जो पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट था, ये ग्लोबल टेम्परेचर को 2 डिग्री सेल्सियस से प्री इंडस्ट्रियल लेवल में ये इंक्रीज करने तक रखना था। सो जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई उससे पहले तक 2 डिग्री सेल्सियस तक रिडक्शन का ये टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज नहीं होना चाहिए, और अल्टीमेटली इवन अगर और सारे कंट्रीज वर्क करें तो इवन 1.5 डिग्री सेल्सियस और रिडक्शन उसमें बात की गई थी। लेकिन अगर हम बात करें कि जो भी कंट्रीज थी इस तरीके के प्लेज ली थी कि हम वर्क करेंगे, लेकिन अभी वो जो प्लेज है वो कहीं ना कहीं हम देख नहीं पा रहे हैं कि वो डिफरेंट कंट्रीज वर्क कर रही हैं इस सिनारियोज में। और इस एग्रीमेंट में ये बोला गया था कि जो भी रिच और डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे डेवलप्ड या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में, जो कि अल्टीमेटली उनको मदद करेगा क्लाइमेट चेंज से लड़ने में। सो ये बेसिकली इसलिए कहा गया था क्योंकि अगर आप देखें कि जो भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो 19th सेंचुरी में, या फिर मैं अभी बोलूं लास्ट वन सेंचुरी में अगर हम देखें, उनकी जो इकोनॉमिक बूमिंग थी वो अपना अचीव कर चुके हैं बिकॉज ऑफ उन्होंने डिफरेंट एक्टिविटीज की जहां से उन्हें अर्थ को बहुत नुकसान हुआ। लेकिन अब की सिचुएशन ये है कि जो अगर डेवलप्ड कंट्रीज या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको अगर ग्रोथ करना है तो उनको भी उस तरीके के सिनारियोज अडॉप्ट करने पड़ेंगे जहां पे अल्टीमेटली हम देख सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इस सिनारियो में ये कहा गया था कि जो भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल या टेक्नोलॉजिकल हेल्प करेंगे, जो कि उनको ग्रीन हाउस गैसेज जो डेवलप्ड कंट्रीज में अडॉप्शन करेंगे, जो भी टारगेट उसको रिडक्शन करने में उनको मदद मिलेगी, और अल्टीमेटली हम देख सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज की जो फाइट है वो ओवरऑल सभी मिलके एक साथ इससे लड़ सकेंगे। सो ये जो एग्रीमेंट था वो अल्टीमेटली हमने देखा कि ये डिजास्टरली, अभी देखें हम कि डिफरेंट कंट्रीज लाइक यूएसए हैज पुल्ड आउट फ्रॉम पेरिस क्लाइमेट चेंज लास्ट ईयर। मिस्टर ट्रंप का ये बोलना था कि ये जो एग्रीमेंट है वो हमारी ग्रोथ को हैम्पर्ड कर रहा है। सो ये हमने देखा एक कंफ्लिक्टिंग सिचुएशन जहां पे पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट की जो स्पेसिफिक टारगेट्स थी वो अचीव नहीं हो पा रही है। सो अगर आप देखें कि अभी पूरा ओवरऑल एक वर्ल्ड का सिनारियो देखिए, जो कि एक करंट रिपोर्ट अभी लास्ट ईयर में एक रिपोर्ट आया था जहां पे ये बात किया गया था कि जो भी पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट की बारे में बात की गई है उसमें मोर देन 75% ऑफ क्लाइमेट जो भी प्लेसेस लिए गए हैं डिफरेंट कंट्रीज के द्वारा वो इनसुफिशियंट हैं, जो अभी के सिनारियोज पे वो वर्क कर रहे हैं कि 50% तक जो कार्बन इमिशंस हैं उसको हम रिड्यूस कर देंगे बाय द ईयर 2030। तो ये इसमें 184 कंट्रीज जो हैं इसने प्लेस लिया था, लेकिन वो उनकी जो अगर देखें हम ग्राउंड रिपोर्ट पे जो भी उनकी वर्किंग है वो कहीं ना कहीं वो उस टारगेट को अचीव करते हुए नहीं दिख रही है, ये इस रिपोर्ट में बात किया गया था। अगर हम इंडिया के स्पेसिफिकली बात करें जहां पे ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है
वो अराउंड 76% इंक्रीज हुआ 2005 से लेके 2017 के बीच में, ठीक है। और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले समय में ये इंक्रीज होगा। लेकिन अगर हम इंडिया एक बेटर पोजीशन में है एज कंपेयर टू एनी अदर कंट्रीज, ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो, अगर मैं बात करूं, इंडिया, न्यू दिल्ली ने ये प्लेस लिया था कि हम 30 से 35% अपना कार्बन इमिशन जो रिडक्शन है उसमें हम अचीव कर लेंगे बाय द ईयर 2030, और इंडिया इज वेल ऑन टारगेट ऑन दिस सेक्टर। सो इस टारगेट अगर 30 से 35% की जो कार्बन इमिशन रिडक्शन है उस पर इंडिया बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। लेकिन इंडिया को और करने की जरूरत है। लेकिन अभी सिनारियोज ये है कि डिफरेंट, अगर डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूएसए, दे हैव पुल्ड आउट फ्रॉम द पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट। सो अगर मैं बात करूं चाइना के स्पेसिफिकली, देखिए चाइना जो है 80% तक उनका कार्बन इमिशन जो इंक्रीज हुआ फ्रॉम द ईयर 2005 से लेके 2018 तक, और ये जो था 11.3 GTCO2 था। और 70%, अगर बात करूं 75% ऐसे कंट्रीज हैं जो भी अब उन्होंने प्लेसेस लिए हैं अपने पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट में, वो अचीव नहीं करेंगे। इस पूरे रिपोर्ट में ये बताया गया है। तो ये जो सिनारियोज है वो बहुत ही डेंजरस है, और अभी वर्ल्ड लीडर्स को ये अडॉप्ट करना पड़ेगा कि किस तरीके से क्लाइमेट चेंज को और डिजास्टरस वे में आने से रोका जा सके, और कैसे इस पे एग्रीमेंट एक लाया सके, ओवरऑल एग्रीमेंट। सो ये आने वाले समय में हमें देखना पड़ेगा कि इस पे डिफरेंट गवर्नमेंट्स क्या कर रही है, और यूएन का इस पे क्या स्पेसिफिक रोल रहा है, कि क्या यूएन कुछ प्रेशराइज बना सकती है, या डिफरेंट कंट्रीज अपने तरीके से इस कोई भी एग्रीमेंट को हैंडल करेंगी। मैं आशा करता हूँ कि इस सेशन में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एज ऑलवेज फॉर ज्वाइनिंग।